तो आज का टॉपिक है क्लास 10th का एनसीईआरटी में प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों सवाल हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लॉयल तैयारी केंद्र में। यहाँ पे हर विषय की तैयारी मिलेगी पूरी लॉयल्टी के साथ। तो आज चलिए हम लोग तीनों सवाल को आज समझेंगे और इतना अच्छा तरीके से मैं आपको समझा दूंगा जो आप अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो इस टाइप का सवाल आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर ये सवाल क्लास 6 का भी बच्चा अगर शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो वो बच्चा भी आसानी से इसको बना सकता है। और आप तो क्लास 10th के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आप तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे और बना भी पाएंगे। तो चलिए सर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसमें कह रहा है जो पहले बहुपद, ये हो गया पहले बहुपद, दूसरे बहुपद को भाग करके, ये हो गया दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यानी ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है। तो इसका जांच करने का तरीका है इस बहुपद से इस बहुपद को इस बहुपद से इस बहुपद को भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया तो कहेंगे गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग वही करने वाले हैं। तो चलिए मैं भाग देने का भी बिल्कुल आसान तरीका लेके आया हूं जो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको समझा दूंगा, बहुत ही आसान शब्दों में बोलूंगा सर, आप समझ जाइएगा। देखिए तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा, चलिए इसी कलर को रहने देता हूं, t² - 3 को t² - 3 से भाग लगाएंगे 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 भाग करना है सर। आप तो ये वाला भाग जरूर पढ़े, इस टाइप का भाग। आपको मैं बता दूं सर, ये भाग तो बहुत टफ है। इसकी अपेक्षा ये टफ है, ये मुश्किल है, बल्कि यही आपका भाग आसान है। आपको ध्यान से सिर्फ देखना है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए t² से भाग देंगे t⁴। मैंने आपको इससे पहला वीडियो में बताया था a⁴m भागा a⁴n होता है a⁴m माइनस n, और a⁴m गुना a⁴n होता है a⁴m प्लस n। अगर आप भाग दोगे तो पावर घटेगा, अगर गुना करोगे तो पावर जुटेगा। बस ध्यान रखना, भाग देने से पावर घटेगा, गुना करने से पावर जुटेगा, लेकिन आधार सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी होगा आधार सेम ही होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो t² से भाग देंगे 2t⁴ को, तो यहाँ पे t⁴ इसके साथ गुणांक है 2 और t² इसके साथ गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे है 1। तो गुणांक को गुणांक के साथ भाग देना है और t को t के साथ भाग देना है। तो 1 से भाग देंगे 2 को, तो यहाँ पे होगा 2, और t² से भाग देंगे t⁴ को, तो यहाँ पे t⁴ हो जाएगा 2। बस पावर को घटाना है, 4 में चले गया 2, यहाँ पे हो गया 2, और 1 से भाग दिए 2 को, तो 2 का कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैंने आपको बार बार बता रहा हूं सर, किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग देते हैं उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो चलिए
मैंने 1t स्क्वायर से 2t का पावर 4 को भाग दिया तो मेरा ये आया भागफल। अब यहाँ पे क्या करना है, जो ऊपर है वही सेम टू सेम नीचे उठा के बैठा देना है। अब यहाँ प्लस तो माइनस करेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ भागफल तैयार होगा उस भागफल को 3 से गुना भी करना है। तो -3 में है, 3 माइनस में है और 2 यहाँ प्लस में है, तो माइनस गुना प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस। यहां बैठाएंगे माइनस, यहाँ क्यों माइनस बैठा है, देखिए यहाँ पे नहीं बैठाना, यहाँ बैठाना। अब 3 गुना करेंगे 2 से तो 3 दूनी 6, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। समझ में आया यहाँ क्यों बैठा है, ऊपर टी स्क्वायर था और नीचे भी मेरा टी स्क्वायर आने वाला था, इसलिए मैंने यहीं पे बैठाया। अब यहाँ माइनस तो देंगे प्लस, और यहाँ पे जितना भी बचा यहाँ घटाएंगे पहले 2 माइनस में और 6 प्लस में, तो 6 प्लस में 2 माइनस में घटेगा, 6t स्क्वायर में चले गया 2t, तो यहाँ बचेगा सर आपका 4t का पावर 2। ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो बड़ा है 6 तो 6 का चिन्ह प्लस, तो देना पड़ेगा चिन्ह प्लस। अब इधर देखिए क्या बचा, -9t और इधर बचा -12, और इधर भी कुछ बचा है 3t का पावर 3। तो जो भी कुछ बचेगा सारा आपको नीचे उतार देना। फिर वही काम करेंगे, 1 से भाग देंगे 3 को, तो यहाँ पे 3 का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, 3 का 3 उतर जाएगा। फिर t स्क्वायर से भाग देंगे t का पावर 3 को, तो यहाँ पे देंगे t का पावर 1। क्यों दिया 1, 3 में चले गया 2, तो यहाँ पे होगा 1। भाग में पावर घटेगा, भाग में पावर घटेगा, यहां से हम 1 हटा देते हैं क्योंकि 1 को लिखा नहीं जाता है पावर में। तो 1t स्क्वायर से t का पावर 3 को भाग दिए तो यहाँ पे भागफल 3t आया, तो यहाँ पे जो है वही सेम टू सेम आपको उतार देना है। अच्छा ये भी अब सवाल करोगे सर क्यों उतार रहे हैं यहाँ पे, तो भैया इसको गुना कीजिएगा 3t को 1t स्क्वायर से, 1t स्क्वायर से अगर 3t को गुना करिएगा, 3t को तो कितना 3 1 का 3, t स्क्वायर यहाँ पे t का पावर 1, तो t का पावर कितना हो जाएगा 3 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे उतार रहे हैं। अब देखिए जो भी भागफल यहाँ तैयार होता है उसको फिर 3 से गुना करना पड़ता है, तो 3 का चिन्ह माइनस और यहाँ 3 का चिन्ह प्लस, तो माइनस गुना प्लस हो जाएगा माइनस, लेकिन सोच समझ के बैठाना, यहाँ बैठाना माइनस। अब यहाँ माइनस क्यों बैठा है, देखिए अभी 3 तिया 9 और यहाँ पे t का t, इसलिए बैठा है यहाँ पे t, क्योंकि ऊपर था t और नीचे भी हो गया t, तो माइनस तो प्लस। अब यहाँ पे क्या देंगे, तो पहले देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या है, यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है तो प्लस में है, तो यहाँ पे देंगे माइनस, तो 3t क्यूब और यहाँ पे -3t क्यूब, प्लस माइनस है कट गया। अब यहाँ पे उतरेगा 4t स्क्वायर। अब यहाँ पे 9t माइनस में, यहाँ पे 9t प्लस में, तो प्लस माइनस या तो घटता है या फिर कटता है। कब कटता है, जब संख्या सेम सेम होता है और प्लस और माइनस में होता है, या तो कटेगा या तो घटेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से काटेंगे इसको, कट गया, माइनस का माइनस उतरेगा 12। फिर 1 से भाग लगाएंगे 4 को, तो 1 से 4 को भाग देंगे तो 4 का कुछ नहीं बदलने वाला है। फिर t स्क्वायर से भाग देंगे t स्क्वायर को, तो t का पावर हो जाएगा 0, 2 में 2 गया 0, तो किसी भी संख्या का पावर 0 होने से उसका मान होता है 1, इसलिए 4 को 1 से गुना करने पर फिर से 4 ही होगा, इसलिए यहाँ पे हम t का पावर 0 नहीं लिखेंगे। हो गया, तो यहाँ पे 1t स्क्वायर से 4t स्क्वायर को भाग दिए तो 4 आया, यहाँ पे ज्यों का त्यों फिर से उतार के आपको बैठा देना, जो ऊपर होगा वही सेम टू सेम बैठा देना, और जो भागफल तैयार होगा उसको 3 से गुना करना है, तो माइनस गुना प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, 4 तिया हो जाएगा 12,
प्लस तो यहां देंगे माइनस, और यहाँ माइनस तो यहां देंगे हम प्लस। ठीक है, देखिए सर बहुत कोई शायद समझते हो और बहुत कोई बोलते हो सर कितना आप समझाते हैं, फटाफट बनाइए ना। देखिए मैं उन बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाता हूं जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, मैं उन बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाता हूं सर। तो 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा, और ये 12 माइनस में है और ये 12 प्लस में है, ये भी दोनों सेम टू सेम हो गया संख्या, और प्लस माइनस है तो ये भी हो जाएगा 60। तो कुछ नहीं तो क्या बचा, 0 बचा, तो शेषफल आ चुका है 0। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि 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 शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए चलो इसलिए टी स्क्वायर माइनस 3 ना, टी स्क्वायर माइनस 3 कोमा 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t का पावर 2 माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड है। शेषफल 0 है तब गुणनखंड कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। इतना आपको लिखना है, एक भी नंबर आपका नहीं छटेगा। आते हम लोग दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे भाग लगाएंगे इस बहुपद को 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो x स्क्वायर से भाग लगाना, इन दोनों को भूल जाना है। x स्क्वायर से भाग लगाना 3x का पावर 4 को, सर x वाले से तो x वाले को भाग देंगे, ये 3 जो है इस 3 को किससे भाग देंगे, तो भाई 3 एक नंबर ना है, तो नंबर को आप नंबर से भाग दीजिए। तो यहाँ पे नंबर तो दिखता नहीं है, तो आपको मैंने बताया यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 1 है, क्या है 1, तो 1 से भाग देंगे 3 को, 1 से भाग देंगे 3 को, तो यहाँ पे होगा 3, और x स्क्वायर से भाग देंगे x का पावर 4 को, तो पावर घटा दो, 4 में चले गया 2, तो यहाँ पे होगा 2, क्या होगा 2। ठीक है, अब आगे देखिए, तो इससे मैंने भाग लगा दिया, तो यहाँ पे जो है सेम टू सेम आपको उतार देना है, प्लस तो माइनस कर देना, फिर इसको काट देना है, और जो यहाँ भागफल तैयार होता है वो सब दोनों से गुना होगा, 3x से भी गुना होगा और 1 से भी गुना होगा। तो 3x स्क्वायर को पहले गुना करते हैं 3x से। देखिए अब गुना कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, भाग में पावर घटेगा और गुना में पावर जुटेगा, तो यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, 3 तिया 9, एक्स स्क्वायर गुना x, तो x का पावर हो जाएगा 2 और 1 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x का पावर 3, तो यहाँ बैठा देंगे 9x का पावर 3। अब 3x स्क्वायर फिर गुना होगा 1 से, दोनों से करना पड़ेगा, इससे तो गुना हो गया, अब गुना करना 1 से, तो 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा, 1 से गुना करने पर कुछ उसका नहीं बदलेगा, तो यहाँ सेम टू सेम उतार लीजिए 3x का पावर 2। अब ये प्लस तो देंगे माइनस, प्लस तो देंगे माइनस, अब 5 है प्लस में, 9 है माइनस में, तो माइनस प्लस घटेगा ना, अलग अलग अगर चिन्ह हो जाएगा तो घटेगा, तो 9 में चले जाएगा 5, तो होगा 4। अब बड़ा कौन है, 5 की 9, 9 बड़ा है, तो 9 का चिन्ह माइनस है, तो चिन्ह देंगे माइनस का, x का क्यूब का s का क्यूब। अब यहाँ 7 है माइनस में और 3 है माइनस में, तो माइनस माइनस भी जुटेगा, माइनस माइनस जुटेगा, तो 7 3
-10 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इतना हो गया। और यहाँ पे बचा 2x, इसको भी उठा के नीचे बैठा दीजिए और यहाँ +2 का +2। अब फिर एक से भाग, एक छुपा हुआ है सर, एक से भाग लगाएंगे -4 को तो यहाँ -4 ही होगा। एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे एक्स क्यूब को तो यहाँ पे होगा x का पावर 1। 3 में चले गया 2 तो यहाँ पे होगा 1, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। भाग लग गया और जो भी ऊपर दिखता है सेम टू सेम उठा के नीचे पटका देना, कुछ भी नहीं करना। जो ऊपर नजर आए बैठा दीजिए, माइनस तो प्लस कर दिए, और जो यहाँ भागफल तैयार हुआ उसको गुना करना इन दोनों से। तो सबसे पहले -4x को गुना करते हैं +3x से। तो पहले माइनस गुना या प्लस है तो माइनस गुना प्लस माइनस, 4 तिया 12, x गुना x स्क्वायर, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1 तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ बैठाएंगे -12x स्क्वायर। अब -2 प्लस, अब फिर 4x गुना होगा +1 से तो -4x ही होगा। तो यहाँ बैठाएंगे -4x, -2 प्लस, देखिए 10 हो गया माइनस में और 12 हो गया प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होगा घटेगा। अगर याद नहीं रहता तो ऐसे ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस यानी दोस्त दुश्मन अलग अलग हो गया ना, दोस्त दुश्मन। तो दोस्त दुश्मन क्या होता है, लड़ेगा झगड़ेगा कटेगा घटेगा। ध्यान देगा, दोस्त दुश्मन लड़ेगा झगड़ेगा कटेगा घटेगा, करता भी है घटता भी है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो 10 हो गया माइनस में और 12 हो गया प्लस में, तो लड़ेगा झगड़ेगा कटेगा घटेगा, लेकिन यहाँ पे सर घटेगा। तो कौन घटेगा, 12 में घटाएंगे 10 तो बचेगा सर 2x स्क्वायर। जीतेगा कौन, जो बड़ा होगा वो ना जीतेगा सर, उसी का ना दबदबा रहेगा, वही ना दिखाई देगा। तो बड़ा कौन है 12, तो 12 का चिन्ह क्या प्लस, तो यहाँ पे देंगे प्लस, प्लस को लिखा शुरू में नहीं जाता, हटाओ इसको काट दिए सेम टू सेम यहाँ पे। अब 4x प्लस में है 2 है प्लस में, तो 4 2 हो जाएगा 6x, प्लस का प्लस 2 का 2। बस आराम आराम से हंसते हंसते आप बनाते रहिए। फिर 1 से भाग देंगे 2 को, 2 का कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि भाग लग रहा 1 से। फिर x स्क्वायर से भाग देंगे x स्क्वायर को तो x का पावर होगा 0। किसी भी संख्या का पावर 0 होने से उसका मान होता है 1, और 1 को 2 से गुना करने पर हो जाएगा 2, इसलिए इसको लिखा नहीं जाएगा। और यहाँ पे ज्यों का त्यों उतार देना है, प्लस तो माइनस करना है, ये कट जाएगा। जो भागफल तैयार होता है उसको इन दोनों से गुना करना पड़ेगा। तो 3x गुना होगा 2 से तो 3 दूनी 6x, फिर 1 गुना होगा 2 से तो 2 1 2, प्लस तो माइनस, ये भी दोनों सेम है और प्लस माइनस है तो कटेगा। मैंने बोला ना प्लस माइनस अगर अलग अलग होगा दोस्त दुश्मन तो लड़ेगा झगड़ेगा कटेगा घटेगा। और ये भी देखिए प्लस माइनस में, ये प्लस और ये माइनस में, और इस प्लस को ध्यान में नहीं रखिएगा, जो अंदर ब्रैकेट का होगा उसी का काम होगा। तो ये 2 और 2 फिर से कट जाएगा, तो पूरा कट चुका तो शेषफल 0 हुआ। तो ये भी गुणनखंड है, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, इसलिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कोमा 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2
+2 का गुणनखंड है। ठीक है सर, ये आपका 2 नंबर सवाल हो गया कंप्लीट। बहुत गर्मी है सर, पंखा भी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर पंखा चलेगा तो उसका वीडियो का जो क्वालिटी होगा वो थोड़ा खराब हो सकता है, इसलिए पंखा भी नहीं चला रहा हूँ ना। तो फटाफट शेयर कर दिए चुपके से। अरे कर दो भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर, बता रहा हूँ सर। मैंने हंसा तो ऐसा मत समझे मजाक कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है, काफी मेहनत कर रहा हूँ, तो शेयर करो ताकि मुझे पता चले जो जो मैंने पसीना बहाया हूँ तो इसका कुछ फायदा मिला। पता चले पसीना भी बहाया और कुछ फायदा भी नहीं हुआ। शेयर कीजिए फटाफट सर, तभी हो पाएगा ना। देखिए, तो x³ - 3x + 1, तो यहाँ पे x³ से भाग देंगे, 3x + 1 से भाग देने वाले हम सर। x का पावर 5 - 4x³ + x² + 3x + 1, तो x³ से भाग देंगे x का पावर 5 को, तो x का पावर 5 को भाग देंगे। देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है दिखता है, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखता है, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं। जब कुछ दिखता नहीं है तो काहे खोद के निकालेंगे सर, रहने दो, हटा दो उसको, दिमाग ही नहीं लगाना। x का पावर 3 से x का पावर 5 को भाग लगाएंगे तो x का पावर हो जाएगा 2, 5 में चले गया 3 तो हो गया 2, और यहाँ पे ज्यों का त्यों उतार दो, प्लस तो माइनस, और x² फिर इन दोनों से गुना होगा। माइनस में 3 ध्यान रखिएगा, -3x गुना x², तो -3 यहाँ पे पावर 1 गुना कर रहे हैं, पावर जुटेगा तो x² और यहाँ पे x का पावर 1 तो x का पावर हो जाएगा 3, -3x² नहीं -3x³, इसको बैठाएंगे यहाँ पे -3x³ क्योंकि ऊपर है क्यूब, तो यहाँ पे माइनस तो देंगे फिर से प्लस, हो गया। फिर x² गुना होगा 1 से, तो यहाँ पे x² का x²। एक ऐसा है ना, एक ऐसा संख्या है जो किसी से गुना भी होता है तो उसका कुछ संख्या नहीं बिगड़ता है, अगर एक से भाग भी लगाते हैं तब भी कुछ नहीं बिगड़ता है। भैया एक कुछ बिगाड़ने ही नहीं पाता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, और 4 है माइनस में और 3 हो गया प्लस में, 4 है माइनस में 3 हो गया प्लस में, तो घटेगा, 4 में 3 चले गया 1x³, एक को लिखा नहीं जाता है, बड़ा कौन है 4, 4 का चिन्ह माइनस तो देंगे यहाँ पे माइनस। अब फिर यहाँ पे x² प्लस में x² माइनस में, सेम टू सेम है, कट जाएगा प्लस माइनस में, उतारेंगे 3x फिर उतारेंगे +1, जो भी है सब उतार दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x³ से भाग देंगे x³ को, x³ से भाग देंगे सर है तो -x³ को भाग देंगे, इस -x³ को है तो x³ से भाग देंगे तो पूरा तो कट जाएगा, तो -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1, तो यहाँ बैठाएंगे -1 बैठाएंगे, और ऊपर जैसे का वैसे उतार देंगे, माइनस तो प्लस ये दोनों कट जाएगा, और फिर यहाँ पे ये जो -1 आया, इस -1 को दोनों से गुना करना है, तो -3x गुना -1, तो माइनस गुना माइनस प्लस 3x 1 3x, तो यहाँ बैठाएंगे +3x, फिर -1 गुना होगा 1 से, तो 1 गुना -1 तो 1 1 -1, यहाँ पे होगा -1। अब देखिए यहाँ प्लस तो देंगे माइनस, सेम टू सेम कट जाएगा, यहाँ है माइनस तो देंगे प्लस, 1 और 1 हो जाएगा 2, ये हो गया शेष। तो बताइए शेषफल क्या प्राप्त हुआ, लिखेंगे शेषफल 0 मतलब 0 प्राप्त नहीं हुआ, शेषफल 0 प्राप्त 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए
x का पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 कोमा x का पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। अरे गलत लिख दिया ना, इसलिए x³ माइनस 3x प्लस 1 कोमा x³ माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों मैथ कर लिए कंप्लीट। यहां से 1 नंबर ये है सर, 1 नंबर ये है 2 नंबर और ये है 3 नंबर। तो इस तरीके से सर मैंने पसीना बहा बहा के तीनों मैथ कर दिया कंप्लीट। तो भैया आप थोड़ा सा उंगली लेके जाइए शेयर के बटन में और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हमसे अगर जुड़ के आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर नहीं किए तब, अगर कर दिए तो नहीं कीजिएगा, फिर हो जाएगा अनसब्सक्राइब। ठीक है सर, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।